उत्तमम। आज हम बातचीत करेंगे प्रतिलोमा संतान के बारे में। इससे पहले हम जाने प्रतिलोम किसे कहते हैं और इस प्रतिलोम संतान का जीवन कैसा होता है, धर्म में अधर्म में इनका सहयोग कितना रहता है, समाज, राष्ट्र और अपने व्यक्तिगत जीवन में उनका सहयोग क्या रहता है। ये सब जानने से पहले एक चीज हम जाने कि प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं। जब निम्न वर्ण का लड़का और उच्च वर्ण के लड़की के बीच जब शादी होती है, ऐसी विवाह को प्रतिलोमा संतान कहते हैं। प्रतिलोमा संतान हमारे शास्त्र में अवैध विवाह माना जाता है, लेकिन आज के सामाजिक व्यवस्था इस तरह से चरमरा गया कि प्रतिलोमा विवाह ज्यादा देखने को मिल रहा है और जिसके कारण स्वरूप समाज में कुकृति, व्यभिचारी, कुसंस्कारी लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसे व्यक्तियों के मन में हीनमन्यता, कपटता, दुराचार, परश्री कातरता इसकी प्रबल होती है। तो ये जो प्रतिलोमा संतान क्या अच्छी शिक्षा लाभ नहीं कर पाते हैं? अच्छी शिक्षा तो लाभ कर पाते हैं, लेकिन उस अच्छे शिक्षा से अच्छे कार्य नहीं करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, अमेरिका के टावर को मोहम्मद बिन लादेन ने उड़ा दिए थे। वो भी तो इंजीनियर थे, उसके बावजूद भी इन्होंने जो कार्य किया ये भी तो कार्य है, लेकिन ये जो कृति है ये कुकृति है। तो जो प्रतिलोमा संतान है ऐसे ही कुकृति कार्य करते हैं। उनके पास प्रतिलोमा संतान में क्या चीज पाया जाता है और किस चीज का अभाव है, अगर हम इसके देखने को प्रयास करें, प्रतिलोमा संतान में विश्वास बड़ा कम होता है, चंचल होते हैं और धैर्य रहित होते हैं। प्रतिलोमा संतान सामाजिक एवं धर्मीय कार्य में बहुत ज्यादा उल्लासता नहीं दिखाते हैं। प्रतिलोमा संतान निरंतर पतित कार्य में निम्न दृष्टि संपन्न व्यक्तियों के साथ संपर्क अति सहजता से बना लेते हैं। प्रतिलोमा संतान के मस्तिष्क में सदैव परोपकार की बात नहीं, सदैव उनके दिमाग में एक अजीब टाइप का बातें घूमती रहती हैं, जिसमें स्वार्थपरता ज्यादा होता है, परोपकार ना के बराबर होते हैं। अच्छा, ये सारी चीज कैसे संभव है, कैसे होता है, क्या कारण है? जब हम जानने के लिए चेष्टा करते हैं और विभिन्न धर्म ग्रंथ एवं ठाकुर जी के वाणी साहित्य को जब ढूंढते हैं तो हमें क्या मिला है, कि इसका परिणाम क्या होता है ऐसे प्रतिलोमा संतान में। ये लोग कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है, अचानक अपने जीवन को ऊंचे शिखर तक ले जाए और कार्य करेंगे, लेकिन हर कार्य में अपने ही स्वार्थ को ढूंढता है, परोपकार की बात को समझने में उन्हें थोड़ा सा देर लगती है।
प्रतिलोमा संतान हिंसक भी होते हैं। प्रतिलोमा संतान में प्रेम बहुत क्षीण रहती है और मन बिखराव सा रहता है, कॉन्सेंट्रेट कम होते हैं। कारण क्या है? जब एक हायर क्वालिफाइड और उच्च वंश और परिवार के जब लड़की होती हैं और निम्न परिवार के लड़के के साथ जब शादी होती है, और इस तरह की शादी ऑब्वियसली ये अरेंज मैरिज नहीं होता है, ये लव मैरिज होता है। और ये लव एक तरीके का झूठा लव है, क्योंकि प्रेम कभी झूठा नहीं हो सकता है, प्रेम कभी छलवा नहीं हो सकता है। प्रेम प्रेम है और प्रेम सत्य है। यह अविनश्वर नित्य सच्चित आनंदमय सत्ता है। और ये प्रेम इस तरीके से बिखरावपूर्ण रवैया कभी देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रेम की कमी क्यों आती है? क्योंकि ऐसे प्रतिलोमा संतान के जो माता पिता है, जो हम बता रहे थे, किसी एक कैरेक्टर को देखकर शादी करते हैं या किसी मजबूरी से उनसे साथ शादी होती है, या उनके पास बहुत ज्यादा धन या सामरिक जो धरोहर हैं या बाहुबल हैं, ऐसे कोई ना कोई कंडीशन के कारण उन्हें प्रतिलोम शादी करना पड़ता है किसी एक कैरेक्टर को लेकर के। लेकिन दाम्पत्य जीवन तो एक दिन का नहीं होता है, संपूर्ण जीवन का होता है। और जब व्यक्ति एक जगह पे एक दिन से ज्यादा 2 दिन रहने लगते हैं, एक दूसरे के स्वभाव को बड़े सहजता के साथ जानने लगते हैं, और जब स्वभाव जान जाते हैं एक दूसरे के, जब वो हायर उच्च कोटि की जो लड़की होती हैं, उन्हें मन ही मन अपने पति के अनन्य और कार्य से उन्हें घिन आती है। जैसे पति निम्न श्रेणी के हैं, उनके पास सदाचार के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, लेटिन गए, बाथरूम गए, फिर वो कपड़े पहन के खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, और जिससे उतने पत्नी को एक घिन आती है। और इसी के माध्यम से एक संतान का जन्म होता है, इस घिन के माध्यम से, जहां प्रेम नहीं था, श्रद्धा नहीं था। और ऐसे अश्रद्धा भाव से और अप्रेम भाव से जो संतान जन्म लेता है, ये मूढ़ा प्रेम और मूढ़ा श्रद्धा लेकर के जन्म लेता है। तब ऐसे संतान सामाजिक हित, परोपकारिता, आध्यात्मिक कार्य जीवन में करने में थोड़ा असफल होते हैं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए परम दयाल ने आह्वान किए हैं, प्रतिलोम विवाह का परित्याग करना। प्रतिलोमज विवाह किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। उन्होंने कई जगह पे बोले हैं कि अगर किसी परिवार को खराब करना है तो उनके घर में प्रतिलोमज विवाह प्रवेश करा दो, अपने आप वो घर ध्वस्त हो जाएगा। तो ये प्रतिलोमज संतान ये आत्मघाती भी हो सकते हैं बड़ी सहजता के साथ, झूठ बात बोलने के लिए भी माहिर हो सकते हैं, एवं सत्य के विपरीत मोर्चा खोलने में भी बड़े माहिर होते हैं। आज हम लोगों ने इस प्रतिलोम
विवाह कितना खतरनाक है इसके बारे में जानने का प्रयास किए हैं। आप ये आग्रह होगा कि ये अनुलोम और प्रतिलोम का जो सिद्धांत है ये एक तरीके की यूजेनिक्स की ही पार्ट है। सुप्रजनन, सुंदर संतान ही आगे चल करके देश के भविष्य होते हैं और वह अपने अच्छे कैरेक्टर के व्यक्ति समाज को जब सेवा देते हैं, समाज को एक नई उड़ान मिलती है जिसमें समाज की प्रगति समृद्धि कई गुना ज्यादा होता है। इसीलिए ये प्रतिलोम संतान को हम बहिष्कार करेंगे। प्रतिलोम संतान को हमें प्रतिलोम विवाह को हम थोड़ी देर के लिए चिंता करें। जितनी बातें बताई गई इसमें देखें, किसी भी तरह प्रतिलोम को स्वीकार नहीं करना चाहिए, प्रतिलोम से बचना चाहिए, जिससे हमारे समाज तो दूर की बात, इससे हमारा परिवार, पहले तो दाम्पत्य, फिर परिवार, फिर समाज और फिर राष्ट्र, तब बच सकते हैं। आइए हम सभी लोग ठाकुर जी को खुश करने के लिए इस अनुलोम विवाह को प्रोत्साहन देंगे और प्रतिलोम जो विवाह है उस प्रतिलोमा विवाह को हम लोग अवॉइड करने का प्रयास करेंगे।